let it bang, bang. 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट, मैं आलोक सर आप लोगों का पुनः प्राप्त शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र पीवीएस कॉलेज वाला आप सभी का वेलकम करता हूं। तो आज हम लोग पुनः इंडियन हिस्ट्री अर्थात भारतीय इतिहास के बारे में जानने जा रहे हैं। इसमें हमारा गौतम बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन चल रही है। तो चलिए आप लोग रेडी हो जाइए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो चलिए हम लोग जानेंगे कि आज भगवान बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वो कहाँ पर दिया था, कैसे उनका क्या उपदेश था, ये सारे चीज हमारे नोट के माध्यम से क्लियर होने जा रही है। तो आंसर कोई बता सकते हैं? चलिए बिल्कुल राइट है। तो सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया। और ये भी बता सकते हैं आप लोग कि उनके द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था वो प्रथम उपदेश क्या कहलाया? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहलाया था? धर्म चक्र प्रवर्तन। इसको नोट में अभी नहीं लिखना, इसको पहले समझाया आपको, ठीक है? तो लिखिए, आंसर हमारा है सारनाथ, ठीक है? नोट लिखिएगा। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने ऋषि पतन ब्रैकेट में लिखिएगा सारनाथ, ऋषि पतन, सारनाथ में उरुबेला में उनका साथ छोड़ दिया था। उनका साथ छोड़ देने वाले लिखिएगा, उनका साथ छोड़ देने वाले, वही धोखेबाज 5 मित्रों का हम बात कर रहे हैं। उनका साथ छोड़ देने वाले उरुबेला में उनका साथ छोड़ देने वाले पांच ब्राह्मण तपस्वी। अब हम ये भी क्लियर करेंगे वीडियो में कि वो पांचों ब्राह्मण तपस्वी जो गौतम बुद्ध का मित्र था, वो पांचों का नाम जानेंगे। आप लोग नाम तो बिल्कुल नहीं जानते है ना। वो पांचों का नाम हमारा इस प्रकार है, इसी नोट में लिखते जाना है। कोंडी एनाकोंडी नहीं, कोंडी, होमा, वाक्य आधा पोय, वाप्य हो गया। और नेक्स्ट है कोमा देख लिखना है, भद्रिक, कोमा महानाम, और लास्ट है 5वां अश्रुजीत को ज्ञान का प्रथम उपदेश दिया। समझ गए? वो ज्ञान का प्रथम उपदेश दिया। यही उपदेश उनका
चक्र प्रवर्तन कहलाया। यही उपदेश उनका धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। यही उपदेश उनका धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। बौद्ध संघ में प्रवेश सर्वप्रथम, नोट में लिखते जाना है, बौद्ध संघ में प्रवेश सर्वप्रथम यही से प्रारंभ हुआ है। बौद्ध धर्म में सर्वप्रथम प्रवेश यहीं से प्रारंभ हुआ है। किंतु बी.एन. लूनिया के अनुसार, लूनिया लिखना है, लूनिया नहीं लिख लीजिएगा, लूनिया के अनुसार बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश उरुबेला ब्रैकेट में लिखना है, बोध गया, ये बोध गया में है, उरुबेला बोध गया तपस्यु एवं मलिक नामक बंजारों को दिया। मलिक नामक बंजारों को दिया। तपस्यु एवं मलिक नामक बंजारों को दिया। हो गया? चलिए तो बोलिएगा मेरे साथ कि भगवान बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया प्रथम, वो कहाँ दिया था? सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। सबसे पहले जो उन्होंने सारनाथ में अपना उपदेश दिया, वो किसको दिया था? अपने 5 मित्रों को, दोस्तों को दिया था प्रथम उपदेश। उनके द्वारा दिया गया उपदेश क्या कहलाया? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। और सबसे पहले जो कहता है कि किसके अनुसार उन्होंने 2 बंजारों को उपदेश दिया था? बी.एन. लूनिया के अनुसार कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले कौन सा बंजारों का जो नाम था, कौन था? 2 बंजारों को दिया था, तपस्यु और मलिक नामक बंजारों को। कहता है कि बी.एन. लूनिया के अनुसार सबसे पहले उन्होंने अपना प्रथम उपदेश इसी दोनों को दिया। क्लियर हो गया सारा क्वेश्चन? डाउट? अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन अगला लिखना है। जातक पवित्र ग्रंथ है। जातक पवित्र ग्रंथ है। जातक पवित्र ग्रंथ है। हो गया? आंसर लिखना है बुद्धों का। जातक पवित्र ग्रंथ है बुद्धों का। नोट में लिखना है जातक ग्रंथ बुद्धों का, या जातक ग्रंथ बुद्ध ग्रंथ, जातक ग्रंथ बुद्ध ग्रंथ। हो गया? खुद्दक निकाय का भाग है। खुद्दक निकाय का भाग है। निकाय का भाग है। ऐसा माना जाता है कि गौतम के रूप में जन्म लेने के पूर्व, गौतम के रूप में जन्म लेने के पूर्व बुद्धों ने
ग्रंथों में बुद्ध के इन्हीं पूर्व जन्मों की कथाएं है। तो बताइए कि जातक जो ग्रंथ था वो किसका था? बुद्धों का। ये कैसा ग्रंथ था? एक पवित्र ग्रंथ था। ये किस निकाय का भाग था? उद्धव निकाय का ही एक भाग था। ठीक है, तो फिर बताएं, आपको कहा गया इसमें कि गौतम बुद्ध के रूप में जन्म लेने वाले क्या कहता, कितने बार इससे पहले पूर्व जन्म लिए थे गौतम बुद्ध ने? 950 बार से भी अधिक जन्म गौतम बुद्ध का इससे पहले हो गया। इस कहां पर ग्रंथ था इसका? जातक के उद्धव निकाय के भाग में यह बात बताया गया। ठीक है, तो इन्हीं की पूर्व जन्मों की कथाएं जातक ग्रंथ में क्या था? वर्णित था। किनका कथा है? गौतम बुद्ध का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया? बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया? आंसर प्लीज, यानी को स्टूडेंट, कौन सा भाषा था? वेरी गुड, लिखिए आंसर है पाली। पाली भाषा। नोट लिखिएगा, बुद्ध ने अपने उपदेशों तथा धर्म के प्रचार के लिए बुद्ध ने अपने उपदेशों तथा धर्म के प्रचार के लिए पाली भाषा का, फिर से बोल दे, बुद्ध ने अपने उपदेश तथा धर्म के प्रचार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया। कालांतर में अधिकांश महायान ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए। ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए। धर्म के प्रचार के लिए प्राकृतिक भाषा का प्रयोग जैनियों ने किया। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग जैनियों ने किया। तो अब बताएं कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो भाषा का प्रयोग किया गया था वह कौन सा था? पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। और जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था? प्राकृतिक। समझ गए? अगर पूछ दे क्वेश्चन आती है बहुत बार कि अगर जैन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था, तो क्या देना आंसर? प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया था। और पूछ दे कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था? पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। व्हाई? क्यों? क्योंकि कालांतर में अधिकांश जो महायान ग्रंथ लिखा जाता था वह किस भाषा में लिखा जाता? संस्कृत भाषा में ही लिखा जाता। समझ गए? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखिएगा, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। हम लोग महात्मा बुद्ध से रिलेटेड सभी क्वेश्चन पर बारी से चर्चाएं कर रहे हैं और आप लोगों से मेरा यही उम्मीद है कि महात्मा बुद्ध से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कोई एक एग्जाम में आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए। सारे क्वेश्चन आपको कन्वर्ट किया जा रहा, बताया जा रहा है।
ठीक है, तो लिखिएगा आंसर। क्वेश्चन हो गया सबका। बुद्धि के उपदेशों का संग्रह है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। आंसर है इसका सुत्त पिटक। सुत्त पिटक, सुत्त लिख दीजिएगा, फिर पिटक लिखिएगा अलग अलग। सुत्त पिटक नोट में लिखिएगा। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित है। संग्रहित है, उपदेश संग्रहित है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित है। इसमें कोमा लेके लिख रहा है दीर्घ निकाय, दीर्घ निकाय कोमा मंजीव निकाय, मंजीव निकाय कोमा संयुक्त निकाय, संयुक्त निकाय कोमा अंगूतर निकाय, अंगूतर निकाय और खुद्दक निकाय है, और खुद्दक निकाय है। फुल स्टॉप। विनय पिटक में, विनय पिटक में, विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुनियों के, भिक्षु एवं भिक्षुनियों के संग एवं दैनिक जीवन संबंधी, एवं दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार को, आचार विचार को संग्रहित किया गया है, किया गया है। जबकि अभिधम्म पिटक में, अभिधम्म पिटक में अभिधम्म पिटक में बौद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों को, बौद्ध धर्म में दार्शनिक सिद्धांतों को, जबकि अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों को बताया गया है। क्लियर? चलिएगा, अब मेरे साथ आप लोगों को बोलना है। बताइए, बौद्ध के जो उपदेश का संग्रह था वो क्या था? सुत्त पिटक। सुत्त पिटक था। तो ये जो सुत्त पिटक सुन रहे हैं आप लोग, ये क्या है? सुत्त पिटक बताएगा कि सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश के बारे में एक भाग था। क्या था? एक भाग था। कैसे आप लोग जानते हैं कि धारा 370 है ना, आर्टिकल ये सब है ना, उसी तरह इसका भी एक क्या था? भाग था, खंड था, है ना। यहाँ फंसना नहीं आप लोगों को। तो सुत्त पिटक में क्या था? बौद्ध धर्म का उपदेश कहाँ संग्रहित था? सुत्त पिटक में। इनमें से कौन कौन सा था? दीर्घ निकाय, मंजीव निकाय, संयुक्त निकाय, अंगूतर निकाय और खुद्दक निकाय। इसके क्या था? मुख्य भाग था। समझ गए ना? और कहा गया कि विनय पिटक में किसके बारे में वर्णन किया गया था? हाँ, तो भिक्षु और भिक्षुनियों के बारे में जो हमें वर्णन मिलता है किस पिटक में? विनय पिटक में मिलता था। और बौद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों के बारे में जो बताया गया था वो कहाँ बताया गया था? अभिधम्म पिटक में गौतम बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों के बारे में व्याख्या किया गया था, बताया गया। क्लियर? अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। बौद्ध शिक्षा का वर्णन कहां पर मिलता है? बौद्ध शिक्षा का वर्णन कहां पर मिलता है?
मिलता है। त्रिपिटक बौद्ध शिक्षा का मूल ग्रंथ है। त्रिपिटक बौद्ध शिक्षा का मूल ग्रंथ है। यह पाली भाषा में लिखा गया है। इसको भी अध्ययन के सुविधा के आधार पर 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। इसको भी अध्ययन के सुविधा के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसको भी अध्ययन के सुविधा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। नंबर पहला दूसरा विनय पिटक और तीसरा पॉइंट है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक नीचे से लिखिएगा। इनको बुद्धों के महापरिनिर्वाण के बाद संकलित किया गया था। तो चलिएगा बताना आप लोगों को कहां से निर्माण के बाद संकलित किया गया था। हो गया सबका? बताइएगा कि बौद्ध का जो शिक्षा के बारे में बताया गया था, बौद्ध शिक्षा के बारे में जो वर्णन मिलता था वो कहां पर मिलता था? त्रिपिटक में बौद्धिक शिक्षा के बारे में वर्णन किया गया था और मिलता था। कहता है कि इसका जो रचना किया गया था किस भाषा में किया गया था? इसकी भी रचना पाली भाषा में किया गया था और अध्ययन की सुविधा के आधार पर इसको भी डिवाइड किया गया था, बांटा गया था। कितने भागों में? 3 भागों में। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? ठीक है ना? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक में इसको डिवाइड किया गया था, बांट दिया गया था, विभाजित कर दिया गया था। कब? बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद। कल बताए थे मैंने कि महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है? मृत्यु। यानी जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई तब यह क्या किया गया? ऐड किया गया। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक को क्या किया गया? ऐड किया गया, उसको संकलित किया गया, मिलाया गया और अच्छे से व्याख्या करके उनके बारे में पूरी दुनिया, पूरे विश्व को जानकारी दिया गया। क्लियर? अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन। समकालीन कौन था? बुद्ध का समकालीन कौन था? हो गया? आंसर लिख रहा है कंफ्यूशियस। कंफ्यूशियस कंफ्यूशियस। हाँ हो गया ना? बोला जाए ना वो वाला दूसरा वीडियो बनाएंगे, इसमें लो बनाएंगे, उस टाइम बनाएंगे 30 सेकंड का बनाएंगे। नहीं, उसको बंद करके तब बताएंगे। देखिएगा, जिस प्रकार गौतम बुद्ध ने भारत में बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया, उसी प्रकार 500 ईस्वी पूर्व परिवर्तन किया
कन्फ्यूशियस के सिद्धांतों पर विद्यमान कन्फ्यूशियस के सिद्धांतों पर सर एक बार हम एक वीडियो बनाएंगे। क्या बोले? ठीक है, कन्फ्यूशियस, ठीक है, लिख लीजिए। के सिद्धांतों पर कन्फ्यूशियस धर्म बना। कन्फ्यूशियस धर्म बना। कन्फ्यूशियस को चीनी लोग कन्फ्यूशियस को चीनी लोग कन्फ्यूशियस को चीनी लोग राजा फूट से, इस तरह लिखना है, राजा फूट से के नाम से जानते थे, नाम से जानते थे। ये महावीर तथा बुद्ध के समकालीन थे। ये महावीर तथा बुद्ध के समकालीन थे। ये महावीर तथा समकालीन थे। इन्होंने समाज को आचरण के नियमों की शिक्षा दी। इन्होंने समाज को आचरण के नियमों की शिक्षा दी। इन्होंने समाज को आचरण के नियमों की शिक्षा दी। हो गया? अब बताइएगा हमारे साथ, तो बताइए बुद्धों का समकालीन कौन था? कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस कहाँ